आज मैं अपनी सालों से बनाई हुई प्रथा को तोड़ रही हूँ। आज मैं रो के पेपर देने नहीं जा रही हूँ, वरना मैं हर एग्ज़ाम से पहले रोती ज़रूर हूँ। और रोती हूँ मतलब भैं-भैं करके रोती हूँ कि इस वजह से नहीं कि मैंने पढ़ा क्यों नहीं, ठीक है? उसका मुझे पता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। बट इस वजह से कि मुझे डर लग रहा है, तो मुझे पेपर देने नहीं जाना है। सो आज मैं इस प्रथा को ख़त्म कर रही हूँ। आज मैं व्लॉग से शुरुआत कर रही हूँ और मैं बताना भूल गई, आज मेरा पहला मिड सेम है, मिड सेम एग्ज़ाम मेरा। और या लेट्स सी क्या होता है। देयर इज़ अ गाय who was standing next to me, little bit of distance, and he was looking at me. मुझे ऐसा लगा, ठीक है, 2 मिनट ऐसे रुका रहा, फिर अब वो यहाँ से क्रॉस करके चला गया है। हो सकता है कि मुझे जानता हो और हो सकता है इसको लग रहा हो कि मैं किसी वीडियो कॉल पे हूँ। हो सकता है बेचारा बैठने आ रहा हो। A few moments later. हाँ, तो मैं प्रथा तोड़ रही हूँ। आज मेरा पहला मिड सेम एग्ज़ाम है। लड़के ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। पेपर वैसे 10 से 11 है, ठीक है, और अभी 9:19 हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे 9:30 पे यहाँ से चलना स्टार्ट करना चाहिए और पढ़ना भी मुझे उतने बजे ही स्टार्ट करना चाहिए। पढ़ती जाऊँगी, अब व्लॉग बनाती हुई थोड़ी जाऊँगी, तब तक बैठी हूँ। या चलो पढ़ लेती हूँ, चलते-चलते व्लॉग बना लूँगी। A few moments later. अभी मेरे को थोड़ा टाइम है यहाँ से जाने में, ठीक है, अभी 5 मिनट का टाइम है। अभी इतनी जल्दी मुझे यहाँ से उठने की ज़रूरत नहीं है। धीमे-धीमे चल के जाऊँगी। मुझे सीट करने का कोई टेंशन नहीं है। मुझे कहीं भी बैठा दो टीचर तुम, मुझे चीटिंग करनी है नहीं तो मैं चीटिंग करूँगी नहीं। तो या आई एम कूल इन मामलों में मैं बहुत कूल हूँ कि मुझे चीटिंग करनी नहीं है, तो मुझे ना आगे बैठना, ना पीछे बैठना, ना बीच में बैठना। मुझे कहीं भी बैठा दो, बस किसी ऐसे बच्चे के पास ना बिठाओ जो टेंशन देता हो, ठीक है? एग्ज़ाम में ऑलरेडी बहुत टेंशन रहती है। एक तो आता नहीं होता है, ऑन द स्पॉट लिखना होता है, ठीक है, मुझे, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आती। मैं सिर्फ़ एक आइडिया लेके आती हूँ, मुझसे ना रटा जाता है, ना कुछ होता है मेरे से। तो रटने वाला थोड़ा इशू है मेरे साथ। मुझे अभी तक सेंट्रल टेंडेंसी और डिग्री ऑफ नहीं सॉरी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की डेफिनेशन नहीं याद हो पाई है, तो बाकी तो छोड़ ही दो, ठीक है? तो मैं क्या ही डेफिनेशन याद करूँ। आज मेरा स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड ऑल दैट। तो मेरे को उसकी सिंपल डेफिनेशन तक याद नहीं हो पाई है। चीटिंग करने का तो ऐसा कोई मामला है नहीं मेरे साथ, कहीं बिठा दो और बस किसी ऐसे इंसान के साथ ना बैठो जो टेंशन देता हो। अभी एक अंकल ने मुझसे कन्वेंशन सेंटर का रास्ता पूछा है, वैसे तो मैंने उनको सही बताया, पर अब भगवान जाने पहुंच जाए, वरना उनको मेरी शक्ल याद रह जाएगी अंकल को। अंकल के साथ उनकी बेटी भी थी। कहीं इसने हमें गलत रास्ता बताया था, कहीं दिख गई मुझे बता देंगे, इसने हमें गलत रास्ता बताया था। पहले तो मैंने उनको सोचा अपने साथ ही ले जाती हूँ, मेरे डिपार्टमेंट के पीछे से रास्ता जाता है, मैं उनको कहूँगी यहाँ से चले जाइए। फिर मैंने कहा कि आप उधर से ही चले जाओ। नाइस डिसीजन ऑफ मी। मैं देख रही हूँ मेरे अंदर ना इस ताकत नहीं आ रही है मिड सेम की वजह से। मिड सेम देने का इतना ज़्यादा टेंशन है कि क्या ही बताएं। कितनी ज़्यादा टेंशनें हैं बच्चों की ज़िंदगी में। मिड सेम की बात है तो मुझे याद है कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में एक मिड सेम हुआ, ठीक है। तो वैसे मिड सेम हमारी बाकी के टीचर्स ने बताया था कि 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स या 30 मार्क्स का ऐसे होगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग भी इतना ही सोचते हैं। हम लोगों ने पेपर दिया, 5-6 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से कहा गया 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, 2 ही क्वेश्चन शायद हम लोगों ने करे थे, ठीक है। और जब हम लोग ने 20 मार्क्स से सोच के किया, जब हमारा रिज़ल्ट आया तो हमारा 100 मार्क्स में से रिज़ल्ट आया था, ठीक है, मतलब आउट ऑफ 100 था। जो हम सोच के गए थे कि आउट ऑफ 20 या 30 आएगा, वो हमारा आउट ऑफ 100 आया था। फिर लगा, हमने कहा क्या मजाक चल रहा है मजाक ही हुआ, इसमें अच्छा क्या था। तो फिर बाद में ये चीज़ समझ में आई कि जेएनयू में जो टीचर्स हैं वो खुद कोर्स आउटलाइन सेट करते हैं, उनका खुद मिड सेम लेने का तरीका है, वो आपको असाइनमेंट्स भी वो खुद तय करते हैं, मतलब जितना भी प्रॉपर प्रोसेस है किसी भी पेपर का उनके हाथ में। इसमें चेयरपर्सन या किसी का भी रोल नहीं है, सिर्फ टीचर का रोल है। हमने कहा ये भी बहुत गजब की बात हुई है। चलो, व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए चाहे पेपर क्यों ना हो
तो मैं कह रही थी कि मैं पेपर दे आई, ठीक है। एक भैया ने रोक लिया था, लाइब्रेरी का रास्ता पूछ रहे थे, तो मैं कह रही थी कि मैं पेपर दे आई। पेपर के में 2 सेक्शन थे। पहला सेक्शन में तो मतलब थ्योरेटिकल था, तो चॉइस थी तो लिख दिया। चॉइस थी ना, वही राम मैं कहा चॉइस थी कि नहीं। हाँ, तो चॉइस थी तो मैंने थ्योरेटिकल वाला लिख दिया, और बना बना के जो भी मेरे को समझ में आया। उसमें मेरे को कन्फ्यूजन है क्योंकि ऐसा लिखा है डिस्कस एनी, मैंने डिस्कस करना ही नहीं है तो करा है। दूसरा वाला थोड़ा मैथमेटिकल था, कर लिया है। इजी लग रहा था देखने में, पर वही है, इजी लग रहा था देखने में, इजी करने में नहीं लग रहा था। जो चीज़ आसान होती है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं वो आसान होती हैं। यही जीवन कह सकते हैं। कर लिया है। ऊपर से शर्ट पे भी यहाँ पे कहीं निशान लगा दिए हैं, नाक की यहाँ पे ब्लू ब्लू हो गई थी। इधर हाथ तो साफ़ है, ये भी मैं साबुन से खूब धुला है मैंने, सब यहाँ पे पेन में लग गया था। इस बार मैंने सोचा था कि जेल पेन यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरी राइटिंग वैसे ही बहुत ख़राब है, डॉट पेन से लिखती हूँ और ख़राब हो जाती है। बट टाइम किसके पास है, पढ़ने का भी टाइम नहीं है पेन लाने का भी टाइम नहीं है। आई एम सच अ बिज़ी पर्सन। बिज़ी कहाँ हूँ बस वो नहीं पता मैं, पर है, अब क्या कर सकते हैं। तो आज का हमारा मिड सेम हो गया। बिना रोए धोए हम बाहर आ गए, बिना रोए हम अंदर गए। आई एम हैप्पी, इट वॉज अ सक्सेसफुल डे। अब हमारे 3 मिड सेम और रह गए। मिड सेम के बाद हमारी और हमारा और परेशानी भरा सफ़र है। बट मतलब प्रेजेंटेशंस होंगे, ये सब होंगे ना, तो अभी बवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बवाल होगा। अभी तो शुरुआत है, होगा भी आगे। लाइन से जो प्रेजेंटेशन लगेंगी, एक एक दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा असाइनमेंट बनेगा, फिर प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन में भी मुंह तो खुलता नहीं है। अब वहाँ जाके प्रेजेंटेशन में ये तो बोल नहीं सकती कि जाइए जाके सर या मैम आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर लीजिए, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, मैं वहाँ पे बोलती हूँ। बस मैम कहेंगे यहीं पर नहीं बोलती हो, मैम और सर दोनों ही यहीं पर नहीं बोलती हो, बाकी सब ठीक है तुम्हारा अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 4 मिड सेम का कंपाइलेशन बनाऊँ कि मैं हर एक मिड सेम की वीडियो रिलीज़ कर दूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी अंतरात्मा कुछ जवाब नहीं दे रही है जवाब नहीं दे रही है। बाकी पहुंच गए हैं हॉस्टल। अब देखें दूसरे पेपर के लिए क्या पढ़ना है दूसरे पेपर के लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, कितना मुश्किल होता है। चलो मैं तो आ गई हॉस्टल, अब ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर।